हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इंडियन साइड के कश्मीर के हवाले से बात करनी है। वहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी नई जॉब अपॉर्च्युनिटीज़, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ हो रही हैं। G20 समिट हो रहा है जिसकी वजह से लोग बड़े होपफुल हैं वहाँ के जो लोकल्स हैं कि यार इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा होटल इंडस्ट्री को, टूरिज़्म को और आगे जाके शायद अभी इन कंट्रीज़ में से जो वहाँ G20 में आने वाली हैं, तो वो हो सकता है कि वो वहाँ पे मुख्तलिफ जो काम है उसके अंदर वो जाकर इन्वेस्ट करें। लेकिन इसका फ़ायदा वहाँ के लोगों को क्या-क्या हो रहा है, स्पेशली यूथ के हवाले से वहाँ पे क्या चेंजेज़ है, अगर पॉलिटिक्स में उनका रोल क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। और आज पहली दफ़ा मेरे शो में मुझे जॉइन करें एडवोकेट हैं साजिद यूसुफ शाह साहब, कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हैं और इनसे खैर पहले भी इंटरेक्शन तो लगी रहती है लेकिन शो में नहीं हुआ। तो साजिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच आपके साथ शो में आने के लिए। लेकिन यूसुफ साहब एक साजिद यूसुफ साहब, एक तो ये बताइएगा कि इन्वेस्टमेंट की बहुत बात हो रही है और ये इन्वेस्टमेंट की बात शायद आप लोग तो करते होंगे, लेकिन ये वाली बात पाकिस्तान में भी बहुत हो रही है कि उस साइड के कश्मीर में इन्वेस्टमेंट बहुत हो रही है और आगे जाके हो सकते हैं 3 साल या 5 साल में ऐसी चीज़ें देखने को मिले जो शायद यहाँ पे हम नहीं सोच पा रहे या नहीं सोच सकते। क्या-क्या ऐसी चीज़ें अभी तक हुई हैं या इन पाइपलाइन में हैं और आप समझते हैं कि ये कश्मीरियों को बहुत जल्द जो है वो नेक्स्ट 3 टू 5 इयर्स इनको मिलने वाली हैं? देखिए फ़खर साहब, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि किसी भी जगह को जब कहीं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम डेवलपमेंट के लिहाज़ से बात करते हैं, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। हम बात जब करते हैं हम बात जब करते हैं इस चीज़ के बारे में, तो उसपे सबसे ज़्यादा जो बड़ा एस्पेक्ट होता है, वो होता है कि हम कैसे 2 जो हमारे खित्ते हैं, या मैं आपको कहूँ स्टेट्स को, उसको जी, कैसे हम जोड़ते हैं। आपको राइट। आपको मैं बता दूँ कि हमारे यहाँ क्या था, एक चीज़ मैं आपको कई सालों पहले की बात बताता हूँ, 2-3 साल पहले की बात ऐसी थी कि जम्मू-कश्मीर कट ऑफ रहता था रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ, क्योंकि जब बानिहाल जो हमारी टनल रहती थी, जब बर्फ़ पड़ती थी या मैं ये कह सकता हूँ लैंडस्लाइड्स आते थे, तो रास्ता यूजुअली बंद रहता था। मेबी कुछ घंटे लगते थे उसको ठीक करने में, बट बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती थी लोगों में। फिर उसके बाद क्या है, सबसे ज़्यादा कि गवर्नमेंट ने फ़ोकस कर लिया कि हम सबसे हाँ, पहले कर लेंगे काम, ये जम्मू-कश्मीर जो है, इनको आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि एक ऐसा मैं कहूँगा कि ऐसी एक जगह थी या ऐसा एक प्लेस था जहाँ से रेलवे कनेक्टिविटी जो थी वो नहीं थी। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में तो रेलवे थी, लेकिन सिर्फ़ बानिहाल तक थी, और ओके, बानिहाल से थोड़ा एक डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट आई कैन से 35 किलोमीटर्स। तो जम्मू के बीच में जो फॉर्मल रास्ता जो था वो डिस्कनेक्ट था। मैं रेलवे के बारे में बात कर रहा हूँ। जी, जी। तो उस हिसाब से क्या हुआ, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया, हम पहले जम्मू कश्मीर को आपस में जोड़ें, फिर हम उसको ओके, रेस्ट ऑफ द हैं। तो उस लिहाज से सबसे पहले जो काम हुआ वो हुआ रेलवे पे, क्योंकि एक ऐसा आपको याद बता दूं मैं आपको, रियासी, शायद आपने रिसेंटली सुना होगा, जहाँ पे लिथियम भी निकला था। तो वो जी, जी, एक ऐसा एरिया था जहाँ पे क्या है कि पहाड़ी एरिया था, जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ थे, और वहाँ पे रोड्स की कनेक्टिविटी, क्योंकि लैंडस्लाइड्स या जो मैं कह सकता हूँ बड़ी बड़ी जो पत्थर गिरते रहते थे, तो उस वजह से बहुत सारी डैमेज होती थी, बहुत सारे लोगों की जाने जाती थी। तो उस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया कि हम कर लेंगे काम, एक चीज़, हम रेलवे कनेक्टिविटी वहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो एक आपने हुँ, देखा हो, एक आर्क जैसा बड़ा हुआ, जो वर्ल्ड में इसका सबसे बड़ा जो आर्क बना हुआ, चिनाब वैली में बना हुआ है। बिल्कुल, तो यस। उसने क्या एक काम कर लिया, उसने पहली बात जम्मू कश्मीर को आपस में जोड़ लिया। दैट वाज़ वन पॉइंट। एंड सेकंड थिंग इज़ कि मैंने आपको कहा रोड्स के बारे में, रोड्स क्योंकि एक चीज़ है, आप यहाँ जब लैंडस्लाइड्स होती है, पत्थर गिरते हैं, नेचुरल कैलामिटी है, तो आप उस बिल्कुल चीज़ है, को रोक नहीं, बिल्कुल। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाएगी। तो लेकिन हम कहीं न कहीं प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लगा कि अगर हम टनल्स बना लें, सबसे ज़्यादा अगर हम टनल्स बना लें, उसकी वजह से क्या है, सबसे ज़्यादा आपका जो है मुझे अभी याद है 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो आपको जम्मू से अगर आपको श्रीनगर जाना हो, 8 घंटे का रास्ता था। तो आज वही जो आपका जो सफ़र है वो 4 घंटे में तय होता है। तो ज़बरदस्त। उसके साथ आपको बताऊँ, क्योंकि टनल्स बनी थी वहाँ पे, जवाहर टनल बनी थी हमारी, तो उसकी वजह से डिस्टेंस वो चीज़ कट हो गया। तो उसके साथ में एक ऐसा पैच भी था जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है काम कर रही थी बहुत टाइम तक, कि इस पैच को भी कैसा ठीक किया जाए। तो उन्होंने दूसरा एक टनल बना लिया, उसकी मुझे लगता है कि 15 दिन पहले उसकी इनॉग्रेशन हुई और गाड़ियाँ उस पे चल रही है।
तो वो मैंने आपको कहा 4 घंटे का जो डिस्टेंस था वो और भी कम हो गया। गुड। दैट मीन्स सबसे पहले आपने कर लिया काम, कश्मीर को जम्मू से कनेक्ट कर लिया और जम्मू से आप ऑलरेडी आप यू आर इन टच विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो उससे क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, जब हमारे यहाँ पे जो हमारा, क्योंकि कश्मीर का जो हुँ, सेक्टर है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमारे यहाँ वॉलनट्स निकलते हैं, एप्पल्स निकलती हैं, सैफरन निकलता है। जब बिल्कुल। रोड्स बंद रहते थे तो वो खराब होते थे। उसकी वजह से हमारे जो ट्रेडर्स हैं, एग्रीकल्चर जो हमारे फार्मर्स हैं, उनको नुकसान होता था। जब ट्रक्स निकलती थी कश्मीर से तो वो लोग रास्ते में फँस जाते 4-4 5-5 घंटे, तो हुँ, उसकी वजह से उनको बड़ी दुश्वारी होती थी। और सीधी-सी बात है, जब आप यहाँ से कोई सामान लेते हैं फिर 4 घंटे 5 घंटे या रास्ता आपका डिफ़िकल्ट है, तो उसकी रेट्स भी हाई हो जाती थी। या आपको ये बता, आपको कहीं से जम्मू से या दिल्ली से कोई सामान लाना पड़ता तो उसकी रेट्स भी इनडायरेक्टली हुँ, हाई होती थी। तो वो चीज़ उसमें क्या हुआ, जब आपने ये रेलवे बना ली, जब आपने टनल्स बना ली, तो कनेक्टिविटी जब नज़दीक होगी तो रेट्स भी हाई होने लगी और हमारा जो सामान है वो ना कि मैं आपको कहूँ इंडिया में, बल्कि पूरी दुनिया में वो चीज़ बिक रही है। मैं आपको एप्पल्स का बोलूँ, ऐसा हुँ। भी टाइम मैं आपको बता दूँ कि यूएई ने सबसे पहले जो ये कोशिश कर ली कि कश्मीर का जो एप्पल है वो आज यूएई में आपको मिलता है। एंड बिल्कुल। आप खुद समझते हैं, जब आप हुँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं कोई चीज़ करते हैं, खासकर कश्मीरी एप्पल्स, तो उसकी जो मार्जिन है, उसका जो रेट है वो सबसे हाई होता है। या तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है फ़ायदा किसको मिल रहा है? एक ट्रेडर को मिल रहा है, एक जो फार्मर है उसको मिल रहा है, जो जिसके यहाँ एप्पल्स के पेड़ है हुँ। उसको फ़ायदा मिल रहा है। जब हम अच्छा। बात बात करते हैं कश्मीर को कनेक्ट करने की, तो उसमें क्या दूसरे भी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स आते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ एप्पल्स का तो एग्रीकल्चर मैंने या बताया, अदर एस्पेक्ट्स एज़ वेल। अच्छा, साजिद साहब, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर कश्मीर, क्योंकि एप्पल्स के हवाले से, क्योंकि इस तरफ के कश्मीर के भी मैंने जब हम कभी हमें मिलते हैं खाने के लिए तो बड़े वाक़ई बड़े मज़ेदार होते हैं, बड़ा फ़र्क होता है। एक अफ़गानिस्तान का, काबुल का बड़ा मज़ेदार, ईरान का और कश्मीर का, ये 3 जगह मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया से अगर आप इसका कंपैरिज़न कर लें तो इसके लेवल का कहीं किसी के पास नहीं है। ये एक चीज़ की सिर्फ़ बात है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अभी जो डेवलपमेंट आप बता रहे हैं अभी हुई है, कितने लोगों को फ़ायदा वहाँ पे हुआ है? और फार्मिंग जो स्पेशली अगर एप्पल्स के हवाले से हैं, ऑर्चर्ड्स जो एप्पल्स के हैं या इस तरह की और चीज़ें हैं जो वहाँ पे उगाई जाती हैं, उसकी फार्मिंग होती है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कश्मीर अभी दुनिया को देने के लिए तैयार है या तैयार हो रहा है कि यार नियर फ्यूचर में ये प्रोडक्ट जो है ये आपको अमेरिका में भी नज़र आएगी, या आपको गल्फ में भी नज़र आएगी, या आपको कहीं और पे भी नज़र आएगी? देखिए, कश्मीर मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कश्मीर में है सबसे ज़्यादा जो हमारा सैफ़्रॉन जो है, जो ओह! वर्ल्ड लेवल पर बिकता था, इससे पहले भी बिकता था। लेकिन जब ये सब चीज़ें कनेक्टिविटी स्टार्ट होगी, उसी की वजह से क्या है, हमारी जो पैदावार है, क्योंकि पर्पल रेवोल्यूशन का नाम दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी हुँ, साहब ने इसका हाँ। नाम दिया था पर्पल रेवोल्यूशन। तो उसकी वजह से क्या है कि वो जो हमारा जो सैफ़्रॉन है, वो पूरी दुनिया में ऑलरेडी जा रहा था। लेकिन उसकी वजह से कि जब कनेक्टिविटी जल्दी ज़्यादा हो गई और हमारा जो श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है, उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया एंड उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी पहले नाइट फ्लाइट्स नहीं चलती थी। अब कश्मीर में नाइट हुँ, फ्लाइट्स भी चलती है। उसकी वजह से गुड। क्या, हमारा जो सैफ़्रॉन था या बाकी जितना भी सामान था, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हमें ईज़ी मिला। तो उसकी वजह से क्या है, हमारे जितने भी यहाँ पे ट्रेडर्स थे उनको फ़ायदा मिला ही मिला। और साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे वॉलनट्स के बारे में आपने सुना होगा, कश्मीर के वॉलनट्स ना कि इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में वो मशहूर है। उसकी अपनी एक मैं ये कह सकता हूँ अपनी एक ख़ुसूसियत है। तो उसकी वजह से क्या है, कनेक्टिविटी की वजह से क्या है, वो ये हमारे जो वॉलनट्स हैं वो पूरी दुनिया में इस वक़्त आपको अवेलेबिलिटी मिल मिल रही है। उसके साथ-साथ में अगर हम बात करें एप्पल्स का, तो मैंने आपको अभी ज़िक्र कर लिया कि एप्पल्स भी आज के टाइम में ना कि इंडिया में, आप कहीं भी इंडिया के क्या, आप वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे भी खित्तों में जाइए, आप कंट्रीज़ में जाइए। मैंने दुबई का आपको इसलिए ज़िक्र किया क्योंकि सबसे ज़्यादा दुबई, मुझे लगता है आज के टाइम पे अगर टूरिज़्म है कहीं, वो दुबई में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा। तो दुबई में भी आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे एक आपको इंडियन का ये स्टॉल मिलेगा, यहाँ जहाँ पे आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, वहाँ पे आपको कश्मीरी एप्पल्स मिलते ही मिलते हैं विद द टैग लाइन कि हाँ, ये कश्मीरी एप्पल्स है, वो भी ओरिजिनल वाले। तो ये चीज़ दर्शाता है कि आज के टाइम पे एक चीज़ क्या है, ये सब चीज़ें कश्मीरी को इनडायरेक्टली डायरेक्टली बेनिफिट मिलता ही मिलता है। एंड मैंने आपको साथ-साथ में कहा कि जब ये आप ये सब चीज़ें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कश्मीर में, जैसे जी, आपने कहा कश्मीर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बिल्कुल। बताई जा कश्मीर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि आज के टाइम में मैं आपको ये बता दूँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो है अभी जम्मू कश्मीर के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो है जी, जी-20। जी-20 इसलिए एग्ज़ैक्टली। इम्पोर्टेंट जी, जी-20 इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ रीज़न बीइंग इज़ एक कश्मीर जो है, कश्मीर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टूरिज़्म। क्योंकि या हमें दुनिया को बताना है कि अगर हम स्विट्ज़रलैंड बता रहे हैं, लेकिन हमारे पास भी तो स्विट्ज़रलैंड है। उसको बिल्कुल। शोकेस करने के लिए मुझे लगता है जी-20 इज़ द बेस्ट थिंग। अब जी-20 से हमारे पास एक चीज़ 19 कंट्रीज़ के तो लोग आ रहे हैं, साथ-साथ में यूएई की भी एक
डेलीगेशन आ रही है। अब जब जी, ये सब चीज़ें आ रही है, दैट मीन्स डेलीगेशन आ रही है, आपकी फॉरेन से आ रही है, वो भी ये चीज़ देख रही है, हाँ, हमारा स्विट्ज़रलैंड तो इंडिया में भी एक है, वो भी नेचुरल स्विट्ज़रलैंड, दैट्स नॉट मैन मेड थिंग। कश्मीर बिल्कुल, जो है यस, यस। तो जब वो चीज़ें आती है तो शोकेस आपका हो जाता है टूरिज़्म। उससे क्या है, टूरिज़्म में भी आपके जितने भी यहाँ पे लोकल कश्मीरीज़ हैं, उनको फ़ायदा मिलता ही मिलता है। मैं आपको इनडायरेक्टली यहाँ पे नहीं बोलूँगा, लेकिन डायरेक्टली उनको फ़ायदा मिलता ही मिलता है। हुँ, आई विल से हुँ, बिकॉज़ जब यहाँ टूरिस्ट आते हैं, जितने भी यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ कि चाहे फॉरेनर्स आएँ या इंडियंस, जितने भी पैन इंडिया से लोग आए, जब वो यहाँ आते हैं, दे स्पेंड द मनी ऑन या डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या है, एक चीज़ है, चाहे आपके होटल्स हो, शिकाराज़ हो, हमारा सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो एरिया माना जाता है, डल वाला जो होता है, उसमें आज हाँ, के टाइम पे आप दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल होटल जहाँ पे एक रूम ओके, मिले। मैं कल ही देख रहा था, इवन आई विल से, ओके। मुझे अभी याद है पिछले साल तो कह रहे थे 2 करोड़, कह रहे थे 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आ चुके हैं। मैंने जब उस टाइम रेट चेक की थी होटल्स की, कोई होटल मिला नहीं, एक होटल का मुझे रेट मिला ₹1,75,000 एक ओह नाइट माय का गॉड! चार्ज। तो उस टाइम ये सब ज़बरदस्त। चीज़। तो दूसरी चीज़ आपको बता दूँ, इस टाइम इट इज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि मैंने आपको रोड कनेक्टिविटी का कहा, ऑलमोस्ट मुझे लगता है हफ्ते पहले ही हमारे जो यहाँ पे मिनिस्टर थे, नितिन गडकरी साहब, वो आए थे यहाँ पे। उन्होंने कहा इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग कि 3 टाइम ज़्यादा इस टाइम टूरिस्ट आए। दैट मीन्स अगर पिछले साल 2 करोड़ थे, इस टाइम 6 करोड़ आ जाएँगे। सो ये चीज़ ओके, दर्शाता है कि यहाँ पे इनडायरेक्टली डायरेक्टली कश्मीरियों को फ़ायदा मिलना ही मिलने वाला है। व्हेन इट कम्स टू जी20, व्हेन इट जी, कम्स टू जी, अब मैं आपको बताता हूँ जी20 में सबसे जी, ज़्यादा जी, क्या है, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आ रहे हैं। हमारे बच्चे भी उसमें शमूलियत करें, क्योंकि वाई20 बिल्कुल। भी उसके साथ में है, यू20। अब हमारे बच्चे जो है, उनको अपना टैलेंट शोकेस करने में बहुत ही ईज़ी मिलेगा। उनको अब कहीं दुबई जाना नहीं, अमेरिका जाना नहीं, क्योंकि अमेरिका से यहाँ बाकी फॉरेन कंट्री से लोग यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल, दे कैन ओके। सी द टैलेंट ऑफ आवर कश्मीरी बॉयज़ एंड दे विल एप्रिशिएट। मे बी किसी न किसी को मौका मिल जाएगा यूएई जाने का, मे बी किसी को मौका जाएगा एग्ज़ैक्टली। अमेरिका। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, दूसरी ये आप जो टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब 2 करोड़ एक बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है। अब यकीनन इसमें इज़ाफ़ा होगा, बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की अपनी जो पॉपुलेशन है 135 करोड़ है। अगर सिर्फ़ उसमें से भी लोग आना शुरू हो जाए तो मेरे ख़्याल किसी और की टूरिज़्म की शायद ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन फिर भी आते हैं लोग, क्योंकि हम भी सुनते हैं कि यार कश्मीर बड़ा खूबसूरत है, इस तरफ वाला कश्मीर और यकीनन उस तरफ वाला कश्मीर भी बड़ा खूबसूरत है। तो देखने का दिल करता है लोगों का। नॉर्थ हमारा खैबर पख्तूनख्वा लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी टूरिज़्म आते, लेकिन एक तो ये मुझे बताइए कि वहाँ पे इंटरनेशनल जो चेन्स है, जिस तरह होटल्स हैं इस तरह की, उसमें कोई गल्फ कंट्रीज़ यानी अरब ममालिक या कोई और जो इंटरनेशनल चेन्स है, वो वहाँ पे आ रही है, आ चुकी हैं? और द सेकंड थिंग इज़ सिक्योरिटी के हालात के हवाले से थोड़ा-सा आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, एक चीज़ जहाँ तक ताल्लुक है, आपने कहा इंटरनेशनल, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अभी जो है ईमार ग्रुप जो है, अभी बिल्कुल। ईमार ग्रुप का अभी सबसे ज़्यादा क्या है, एक चीज़ उन्होंने तो पहले एमओयू साइन साइन किया था विद हमारा जो यहाँ यूटी गवर्नमेंट के जो एलजी साहब हैं, उनके जी, साथ एक एमओयू साइन किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि वी विल स्पेंड द मनी एंड वी विल मेक अ गुड सिटी इन द दिस श्रीनगर सिटी। श्रीनगर सिटी में एक मॉल्स भी खोलने वाले हैं, प्लस जी। एक शहर को वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। एक शहर को जब वो ज़बरदस्त। अडॉप्ट, दैट मीन्स वो उसको डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से वो उसको अपने तरीके से उसको डेवलप कर लेंगे, रिहैब कर लेंगे। एंड रिसेंटली की बात है, मैं आपको बता दूँ 1-2 महीने की बात है, यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन उसका डाला गया। ईमार ग्रुप के लोग आए थे, एलजी साहब आए थे और बाकी हमारे दिल्ली के मिनिस्टर्स आए थे यहाँ पे, जी, उन्होंने इसकी फाउंडेशन डाली यहाँ पे, वो श्रीनगर के एरिया में। उससे मैं आपको बता दूँ क्या है एक चीज़, उससे ये चीज़ बेनिफिट है, एक चीज़ है, जब आप एक शहर को, पूरी शहर को आप एडॉप्ट कर रहे हैं, आप उसको रिहैब कर ले, प्लस आप उसको डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से भी आप उसको रिनोवेट कर रहे हैं। या सो उससे क्या है, एक चीज़ है कि जब आप यहाँ मॉल्स बना रहे हैं, स्कूल्स बना रहे हैं, या आप एक पूरा शहर आप उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। या उस एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हमारे जो यहाँ पे लोग जो हैं, हमारे कश्मीरी जो लोग हैं, कहीं न कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं उनको मॉल बनाना है, दैट मीन्स अगर किसी भी मॉल में फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी रिक्वायरमेंट रहती है, बी इट फ्रॉम द स्वीपर, फ्रॉम द एचआर और एनीथिंग, तो या दैट मीन्स कहीं सबसे ज़्यादा उनकी प्रेफ़रेंस है एंड दे हैव सेड इट विद द एलजी साहब के साथ उनकी जो बात हुई, उन्होंने कहा कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है कश्मीरी होंगे एंड 100% उन्होंने कहा कि बिल्कुल। कश्मीरी होंगे उसमें। तो दैट मीन्स आप ईमार जैसा ग्रुप जब आपको यहाँ 500 या करोड़ जब इन्वेस्टमेंट कर रहा है जम्मू कश्मीर में, तो दैट मीन्स इट्स अ बिग अमाउंट। तो ये सब चीज़ें जब यहाँ पे ये कर रहे हैं, ये जब जी, जी। इमार ग्रुप जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा, तो दैट्स अ बिग अमाउंट। तो उससे क्या है, एक चीज़ है, उससे इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या है, एक कश्मीरी को आम कश्मीरी को फ़ायदा मिलता ही मिलता है। बेशक। अच्छा, तो सिक्योरिटी के हवाले से क्या मतलब है, क्योंकि जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसी की भी ये होती है, अगर कहीं पे भी इंसान जाता है, तो पहले ये देखता है कि यार वहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं है। वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, ये इन कंट्रीज़ की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ इस रीजन की, वैसे तो बाकी दुनिया में और तरीके से टूरिज़्म होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि टूरिस्ट अब यहाँ पे भी आना शुरू हुआ।
देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ फ़क़त साहब, आपने न्यूज़ में देखा होगा, मैं आपको और 2019 से पहले इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि जी, विजुअल्स जो आपने देखे होंगे 2019 से पहले, वो आपने देखे होंगे जामिया मस्जिद के। जामिया मस्जिद में जब भी कोई शब होता था, नमाज़ होती, जुमा की नमाज़ होती थी, वहाँ स्टोन पेल्टिंग होती थी। हालात वहाँ पे उस टाइम खराब रहते थे। अच्छा। तो मैं आपको ये बता दूँ, शायद मैंने आपको कल विजुअल्स भी भेजे थे उस चीज़ के। मैं आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन मैंने यकीन करें वो वीडियो मैंने ये रखी है और उसके लिए एक और सवाल भी मेरे पास है, क्योंकि अभी मैं खैबर पख्तूनख्वा में था कुछ दिन पहले भी, तो वहाँ मैंने कुछ बातें सुनी, तो उसके हवाले हवाले से मैं आ रहा हूँ। वैसे ये अब बात करें, मैं ये उस वीडियो को स्क्रीन पे चला भी लेता हूँ। तो मैं आपको बता वैसे दूँ मेरे कि माइंड में बहुत सारी चीज़ें भी हैं, वो फिर आपसे पूछूँगा, लेकिन आप अपनी बात करें। मैंने जानबूझ के कल आपको वो वीडियो भेजा था, मैं समझ गया। तो एक्चुअली क्या है, कल का जो था हमारा शब जो था, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ थी कि मैं आपको बता रहा हूँ, बीइंग अ कश्मीरी, मैं आपको बता दूँ, आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि जामिया मस्जिद में कल नमाज़ होगी ही नहीं। आई वाज़ एक्सपेक्टिंग, क्योंकि एक चीज़ है जो ट्रेंड पिछले 30 साल से चल रहा है स्टोन पेल्टिंग का, खासकर वो भी जामिया मस्जिद के बाहर। वो हर किसी, इट वाज़ नोन टू अ लोकल कश्मीरी लाइक मी, सिक्योरिटी एजेंसीज़ को भी पता था स्टोन पेल्टिंग होती है, इट्स कंपल्सरी। यहाँ अगर कुछ भी हो, जुमा की नमाज़ हो, शब हो या कोई भी चीज़ हो, यहाँ स्टोन पेल्टिंग होती है। सो मेरे दिमाग में भी यही चीज़ था कि इस बार स्टोन पेल्टिंग, इट्स बेटर टू अवॉइड दैट प्लेस। मैं करूँगा दरगाह जाऊँगा। तो मैं ओके, आई वेंट टू दरगाह एंड यू विल नॉट बिलीव, दरगाह में इतनी जगह थी, मतलब इतनी वहाँ पे लोगों की तादाद थी, ऑलमोस्ट 40 टू 50,000 लोग वर पीपल वर देयर, एंड जगह वहाँ पे बैठने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ जगह ही नहीं थी। ओके। इवन आई विल शेयर द वीडियोज़, मेरे मैं क्योंकि कुछ वीडियोज़ कैप्चर करके रखे, वो मैं आपको भेजना भूल गया। ज़रूर, उसमें क्या, ज़रूर। इतनी भीड़ थी वहाँ पे लोगों की, तो लोगों ने वहाँ पे सड़कों पे भी नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर लिया वहाँ पे। ज़बरदस्त। के साथ-साथ मैं आपको बता दूँ, जब ये चीज़ न्यूज़ आई, तो साथ-साथ में ये भी आई कि जामिया मस्जिद में नमाज़ चल रही है। सो आई गॉट शॉक्ड। मैंने कहा ज़रूर हुँ, कुछ ना कुछ होने वाला है। सो फिर न्यूज़ वाले बाकी से जब वो वहाँ पे बैठे होते, उन लोगों ने कहा कि इतनी सारी तादाद में वहाँ लोगों ने जामिया मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ी और ज़बरदस्त। वहाँ कोई स्टोन पेल्टिंग हुई नहीं। तो ये चीज़ दर्शाता है इस चीज़ को, सिक्योरिटी एस्पेक्ट से थिंग्स आर चेंजिंग। इट्स नॉट, मैंने आपको कहा, एक चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन बाय न्यू वेपन्स, यू हुँ, कैन बाय द अदर थिंग्स, बट द थिंग इज़ अंटिल एंड अनलेस कॉमन कश्मीरी विल नॉट अंडरस्टैंड कि स्टोन पेल्टिंग आपकी किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। जब ये चीज़ हुँ, एक आम कश्मीरी सोचता है, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ी जो है इम्प्रूवमेंट है, वो वहाँ पे है। क्योंकि आप किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं फ़ोर्स, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मस्जिद के हुँ, बाहर आपने हुँ। 100 लोगों की आपने सिक्योरिटी फोर्सेस की आपने तादाद बढ़ा जी दी। हाँ। अनटिल अनलेस मैं आपको दावे के साथ कहूँ, कल की डेट में एक भी सिक्योरिटी फोर्स जामा मस्जिद के बाहर नहीं था। फिर भी एक पत्थर भी नहीं गुड। हुआ, लोगों ने पीसफुली नमाज़ पढ़ी। और ऐसे भी विजुअल्स देखने को मिले जहाँ पे लोगों ने एप्रिशिएट किया श्रीनगर पुलिस को, कि इस बार क्या है, श्रीनगर पुलिस ने हमें अलाउ भी किया। और पिछले 4 साल के बाद, अगर 2019 के बाद अगर बात कर ओके। ले हम, इस बार क्या है, स्टोन पेल्टिंग नहीं, पीसफुली हर किसी ने नमाज़ पढ़ी। और एवरीबॉडी वाज़ एप्रिशिएटिंग द सिक्योरिटी फोर्सेस, स्पेशली द श्रीनगर पुलिस। तो ये चीज़ दर्शाता है कि थिंग्स आर चेंजिंग इन द कश्मीर वैली। बिल्कुल सही है। और मैंने जब ये कल वीडियो आपने मुझे बिल्कुल भिजवाई थी रात को, मैं रात को लेट नाइट इसको देख रहा था, सेहरी के टाइम पे। तो अभी कुछ दिन पहले इत्तेफ़ाक मैं किसी काम से गया हुआ था, तो वहाँ पे ख़ैर एक मस्जिद में जाना हुआ, वहाँ पे एक साहब खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आप हमें हेल्प करें इस तरह, इस तरह, इस तरह। और हम मतलब फ़लस्तीन में, तो कश्मीर में, तो अफ़गानिस्तान में, पता नहीं कहाँ-कहाँ अला-बला का वो कह रहा था। तो 2 चीज़ें मैंने वहाँ पे जो बड़ी पॉज़िटिव मैंने देखी, जो मुझे खुशी हुई उसकी, पाकिस्तान के हवाले से आपको बता रहा हूँ। एक तो ये कि कोई उसको पैसे नहीं दे रहा था, उस आदमी को, यंग सा आदमी था। दूसरी बात ये कि वो जितनी लंबी बात कर रहा था, तो लोग इतने तंग होके ना उठ रहे थे। 2 चीज़ें ये हो गई। अच्छा, उसने जो एक बात जो की जो मैं आपसे भी पूछने लगा हूँ, उसने कहा कि कश्मीर के अंदर 400 कुरान पाक को जी जलाया गया, वो बुरा हाल है। तो बिलीव मी, मैं बहुत पीछे बैठा हुआ था, लेकिन मैं यूँ करके बैठा हुआ ना, मुझे हँसी आई। मैं इस वजह से नहीं कि यार, वो मैं ये कह रहा था कि यार ये बात मतलब पागल इंसान तो मैं नहीं पता कि यार आजकल खबर कहीं की कहीं पहुंच जाती है। आप नहीं छुपा सकते खबर को, जितना मर्जी आप टाइट रखें चीजों को, लेकिन खबर निकलती है और वो निकलती है। तो उस हवाले से जब मैंने ये रात को वीडियोस देखी, तो मैंने कहा यार ये तो खैर मेरे लिए भी, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ कि यार ये ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा आपका इस पे टेक चाहूंगा। शब बारात हो, मुहर्रम हो, या इस तरह की और एक्टिविटीज जो मुसलमानों की होती है, वो सेलिब्रेशंस करते हैं या इस तरह की चीजें करते हैं, तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं कि जो उस तरह के लोग हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि 400 कुरान पाक को वहां पे, तो ये विजुअल भी मैं दिखाता हूँ, आप इसके ऊपर थोड़ा सा अपना टेक दीजिएगा। देखिए, एक चीज़ फ़क़त साहब मैं आपको बता दूँ, जो आप कह रहे हैं कि कुरान शरीफ के बारे में जहाँ तक ज़िक्र हो रहा था, जो आपने कहा कि कहीं मस्जिद में ये सब चीज़ें चल रही थी। देखिए, सबसे ज़्यादा बदकिस्मती ये चीज़ है, जो जैसे आपने कहा कि वहाँ पे ये सब चीज़ें बात हो रही थी।
ये जो है जो मैं आपको कहूँगा कि रिलीजन का जो जुर्म है, जो पाकिस्तान में जो बिकता है, सबसे ज़्यादा रिलीजियस का जुर्म। अगर आपने किसी भी जगह फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी भी जगह किसी को भी आपको एक ऐसा रेडिकल करना है वाक़ई, तो आप रिलीजियस का जो चुरन है, वो आप बेच के वहाँ पे लोगों को बिल्कुल, गुमराह करते हैं। एग्ज़ैक्टली, जहाँ तक बिल्कुल। ताल्लुक आपने कहा कुरान शरीफ का, तो मैं आपको बता दूँ आपने बात तो ये अभी की, लेकिन एक चीज़ मैंने कल रात को आपको इसलिए वीडियो भेजी बिकॉज़ मुझे पता था एट रिस्क है, आप उस चीज़ को बता देंगे, अपने लोगों को बताएँगे, जो आपको बताया जाता है, वो गलत है। इसलिए मैंने जानबूझ के वो कैप्चर करके रखा था। दैट वाज़ वन ज़बरदस्त। थिंग। तो जहाँ तक ताल्लुक है कुरान शरीफ का मैं आपको ये बता दूँ, ये आजकल का जो ज़माना है, ये वो वाला पुराना ज़माना नहीं है कि हम सिर्फ़ डिपेंड रहते थे रेडियो पे, टीवी पे। आज बिल्कुल, हमारे पास सोशल मीडिया का ज़माना है। बिल्कुल है, मैं बिल्कुल। आपको बता दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एक न्यूज़ ब्रेक है फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोई हादसा होता है, खुदा ना ख़ास्ता कोई हादसा होता है। न्यूज़ एजेंसी को वो न्यूज़ ब्रेक करने में फॉर या एग्ज़ाम्पल मेबी 5 मिनट लग सकते हैं। लेकिन बिल्कुल आज लग के सकता टाइम पे आपके पास सोशल मीडिया है। आप उसको विदिन सेकंड्स आपको ब्रेक है। करते हैं। तब तक बिल्कुल, पुलिस को पता भी नहीं होता जब तक आपने ब्रेक की होती है। तो बेशक। आज के ज़माने में ये सब चीज़ें चोरी नहीं रही है। ये सब चीज़ें जो है आपको बताया जाता है या वहाँ के लोगों को आवाम को बताया जाता है। इट्स वेरी फैब्रिकेट इट्स अ फॉल्स नैरेटिव। ये हुँ, सब जो मज़हब का जुनून जो है मस्जिदों में बोला जाता है, इट्स अ फॉल्स नैरेटिव। और दूसरी चीज़ आपको बता दूँ मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ क्या है एक चीज़ जितनी भी मस्जिद है हमारे यहाँ मस्जिद के बाहर आपने कहीं फॉर सिक्योरिटी नहीं देखी होगी चेकिंग करते हुए नहीं देखा खत नहीं ओके। रहता मैं कल जब मस्जिद गया मेरे दिमाग में 1 मिनट जी, मेरे ख़्याल साजिद साहब का हमसे ग़ालिबन राब्ता डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन अभी जैसे ही वो दोबारा हमें जॉइन करते हैं, तो यकीनन हम उनकी जो बात है वो कंप्लीट होगी और हम उनको सुन पाएँगे। लेकिन एक्चुअली ये वाली जो चीज़ थी, ये वीडियो जो मैंने आपको अभी दिखाई, ये इनकी हाथ की भेजी हुई थी कल क्योंकि मेरी इनसे बात हो रही थी, तो वो मुझे बता रहे थे कि यार 27वीं की शब है और लोग बहुत ज़्यादा मसाजिद की तरफ गए हुए हैं, 27वीं रमज़ान की रात है। वो भी ग़ालिबन साजिद यूसुफ साहब भी उसके अंदर मसरूफ़ थे, बिज़ी थे। तो उन्होंने मुझे ये मस्जिद कर मुझे बड़ी अच्छी लगी, बिलीव मी मुझे बहुत अच्छी लगी। इस वजह से नहीं कि एज़ ए मुस्लिम लेकिन एक जिसे कहते हैं ना एक चीज़ आप कुछ सुनते हैं, आप के माइंड में कुछ और होता है, लेकिन आप जब उसको देखते हैं तो वहाँ कुछ और होता है, जो मेरे ख़्याल में बिल्कुल ऑपोज़िट या बिल्कुल चेंज होता है, तो अच्छा लगता है मुझे। मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोग मैंने आपको जिस तरह की अभी साजिद साहब से भी ये सवाल मैंने पूछा कि मैंने ये बात सुनी तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप वहाँ पर हैं। आप अब कोई बंदा केपी में हो या इस्लामाबाद में हो, वो बातें तो और तरह की करता है और शायद कुछ लोग यकीन भी करते हैं, बहुत सारे अब नहीं भी करते। उसकी वजह है हमारे हाथ में जिस तरीके से ये मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन इसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो बेहतर कर ली, खराब भी कुछ की हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हुई हैं और उसकी वजह ये है कि खबर आपके पास जिस तरह वो कह रहे थे कि ब्रेक होने से पहले किसी मीडिया हाउस के ब्रेक होने से पहले आपके पास पहुँचती है एंड द सेकंड थिंग इज़ कि पुलिस या बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो होती है, उनके पास पहुँचने से पहले वो अवाम के पास पहुँच चुकी होती हैं। और मोबो जर्नलिज़्म यानी मोबाइल जर्नलिज़्म अब मुझे श्रीनगर के हालात कैसे पता चलें लेकिन इस तरह की वीडियोज़ दोस्त वगैरह साजिद साहब हैं और बहुत सारे दोस्त हैं हमारे वहाँ, तो वो भेजते रहते हैं कि हाँ यार ये भी चीज़ है। तो जहाँ हम नेगेटिव चीज़ों को वो करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो मेरे ख़्याल में जहाँ पॉज़िटिव चीज़ें हैं, तो मेरे ख़्याल में वो वी शुड एप्रिशिएट दैट और उसकी तारीफ़ हमें दिल खोल कर करनी चाहिए, ना कि हम ये कहें कि नहीं जी सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि ये हिंदुस्तान में है तो अगर वहाँ कुछ अच्छा भी हो तो हम उसको दबाने की कोशिश करें, ये मेरा ख़्याल गलत है। साजिद साहब आप बात कर रहे थे, प्लीज़ आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, देखिए जहाँ तक मैं जब कल मस्जिद गया मेरे दिमाग में 1% भी ऐसा शक या शोबा भी नहीं था कि क्या पता खुदा ना ख़ास्ता कोई हादसा हो, कोई ओके, क्योंकि हमारे यहाँ ये कांसेप्ट है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ज़बरदस्त, गुड, हमारी जितनी भी मस्जिदें हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लोग जब इबादत करने के लिए जाते हैं, तो इस ब उनके दिमाग में यही चीज़ होती है कि वी हैव टू कनेक्ट विद द गॉड। इसके बाद हमारे यहाँ दिमाग में कोई चीज़ चलती ही नहीं है। जब आपका कल फ़ोन आया था, फ़ोन हमने बंद करके हम वी बिल्कुल। आर प्लेइंग तो उस में क्या वही हमारा जो है हमारे पास ये चीज़ दिमाग में नहीं होता कि अगर हम फ़ोन ऑन रख लें या फ़ोन ऑफ हुँ, रख लें, क्या पता कोई हादसा हो, हमें किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ी, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। गुड, इसलिए हमने ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में ये चीज़ होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है अगर हुँ, वहाँ की अवाम को जिस चीज़ पे गुमराह किया गया दैट्स द रिलीजियस कि कश्मीर में अज़ान नहीं पढ़ी जाती है, कश्मीर में मस्जिदें बंद है, कश्मीरियों को नमाज़ पढ़ने नहीं दी जाती है। तो ये सब जो अ, जी, जी। जी, 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 जी। फॉल्स
फैब्रिकेटेड, ये सब चीज़ें हैं जो है, मैं ये मानता हूँ वहाँ की अवाम जो है, पाकिस्तान की अवाम, क्योंकि जब वहाँ की मस्जिदों के क्लर्क जो है, जब वो ये सब चीज़ें बयान देते हैं, तो वहाँ के लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो आपकी चैनल के माध्यम से आपकी ऑडियंस को, जितने भी पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ मैंने कर रहा था वीडियोज़ शेयर किए, तो और भी कर लूँगा, मैंने सो दैट यू विल इसीलिए साहिब साहब इसीलिए मैंने, और यकीन करें मैं इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं ले सका क्योंकि मेरा लास्ट मतलब 3-4 डेज से बहुत ज़्यादा, एक तो सफ़र में और साथ में काम बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं आपसे पूछ नहीं सका कि मैंने कहा मैं आपसे मज़ीद पूछूँ, और मैं इसको यकीन करें ट्विटर पे लगाना चाह रहा था कि ये है कश्मीर, ठीक है? और ये इंडियन साइड का कश्मीर, बिलीव मी मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको लगाऊँ, और मैं इसको लगाऊँगा भी, और मैं इसको लोगों को दिखाऊँगा भी, इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए भी लोग अब देखेंगे इसको। लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक और ट्विटर है, उसके ऊपर भी यकीनन आई होप सो काफ़ी सारे पाकिस्तानी हमारे लोग जो हैं, और मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि उस आदमी को कोई पैसे नहीं दे रहा था, वो आधा घंटा उसने अपना भाषण दिया, लेकिन उसको पैसे जो है ना, मैं निकला हूँ तो चादर बिछी हुई थी दरवाजे के पास, तो वहां पे गालिबन कोई ज्यादा से ज्यादा 300-400 रुपए से ऊपर नहीं पड़ा हुआ था। हालांकि रमजान में और इस तरह की चीजों में लोग बहुत दिल खोल के पहले पैसा दिया करते थे, तो लोगों ने नहीं दिया। मैंने कहा ये एक चेंज, और बल्कि हम मस्जिद से बाहर निकले तो मुझे एक बंदा कहते यार इसको देखो ये क्या फजूल बकवास है कर रहा है। एक आम आदमी, ना कोई वो जर्नलिस्ट था ना कुछ और था, कहते इसको क्या जरूरत है इस तरह की कहानियां सुनाने की कि यार आप हमें ये दे दो, फितराने के पैसे दे दो, तो जक़ात के पैसे दे दो, तो फलां दे दो, दिमका दे दो। तो ये जब मुझे मैंने ये बात सुनी तो बिलीव मी, उसकी वो तकरीर से मुझे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि यार किसी आम आदमी ने मुझे कहा कि यार ये क्या बकवास कर रहा। तो ये चेंजेस वैसे आए हैं। सर साहब आप अपना एंड कमेंट दीजिएगा फिर क्लोज करेंगे। जी, देखिए फ़ाक़िर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आप कह रहे हैं कि चेंज आई है कहीं-कहीं हद तक। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल नॉट से 100% बट टू बिल्कुल। सम एक्सटेंट, जी। कि अवाम के ज़हनों में कोई चेंज हो गए। इट इज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ पीपल लाइक यू, क्योंकि आप जो चीज़ नैरेटिव हम्म, दिखा रहे हैं, आप किसी की साइड, किसी का पक्ष नहीं लेते, या लेकिन जो हकीकत मायने में कोई हो चीज़, आप कनेक्ट होते हैं इंडियंस के साथ भी, जो या बाकी हमारे पैन इंडिया के लोग होते हैं, या चाहे किसी भी रीजन आपको सवाल, जी, जी। उनके साथ आप टच में हैं, फिर उसके साथ में आप कश्मीरियों के साथ भी टच होते हैं, बिल्कुल, सो यू गेट टू नो द ग्राउंड रियलिटी, एंड उसी चीज़ को आप नरेट करते बिल्कुल। हैं। तो मे बी आपकी चैनल की ऑडियंस जो है, आपके माध्यम से, और आपके जितने भी पाकिस्तान की जितने भी बाकी मीडिया चैनल्स हैं, जर्नलिस्ट जो है, सहाफ़ी जो है, जब वो हकीकत बयाँ करते हैं, तो लोगों का जो है दिमागी में जो जितना भी इनका हेट भरा, वो आहिस्ता-आहिस्ता एब्सोल्युटली राइट। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, साजिद साहब की ये चीज़ होती है क्योंकि अब जिस वक़्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं शो, तो टाइम ऐसा है कि इफ्तार का टाइम भी बिल्कुल करीब है, लेकिन साजिद साहब को क्योंकि मैंने अपना वो मजबूरी बताई थी कि मुझे आगे फिर जाके ट्रैवलिंग करनी है, तो इसलिए हमने शॉर्ट टाइम पे, लेकिन होपफुली ये हमारा जो सिलसिला है यकीनन साजिद साहब को भी और मेरे साथ शोज़ में देखते रहेंगे, और इस तरह की चीज़ों के ऊपर हम, जहाँ मैंने कहा कि हम जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसके ऊपर बात करते हैं, तो जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो ईमानदारी के साथ उस पे भी बात करनी चाहिए और उसको दिखाना चाहिए। उससे कोई कम या ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अच्छाई फैलने से जो है ना, कम से कम आपको एक पीस ऑफ माइंड ज़रूर मिलता है। साजिद साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपने शो जॉइन किया, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।